जुड़ जाइए, 2-3 मिनट लेट, 2-3 मिनट लेट हो गया। सब लोग लाइक करते चलिएगा। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और चलिए शुरू करते हैं आज के मॉक टेस्ट। CAPFS एग्जाम है, SSF एंड GD का मतलब सी एग्जाम है 2021 का है, ठीक है। राइफलमैन SSC GD का जो एग्जाम हुआ था 21 में, उसी एग्जाम का है ये प्रश्न। मॉक टेस्ट है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब सारा क्वेश्चन पूछा गया है, सब प्रश्न। क्या भाई, क्या दिक्कत है? सारा प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग जुड़िए इस चीज से। चलिए, 4 लोग जुड़ चुके हैं। चलिए चलिए, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं आज के टेस्ट को, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। खरीफ की फसल है, इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसल का उदाहरण है? सब लोग बताइए, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा फसल है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? उत्तर दीजिए। अनु कुमारी, गुड इवनिंग अनु। खरीफ फसल को उगाएंगे, जिस भी फसल को गर्मी दिन में उगाएंगे वो सारा फसल खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा। पंकज का सी है, अनु कुमारी का सी है। देखते हैं, हाँ सी नंबर सही होगा, मूंगफली हो जाएगा। मटर तो ठंडी दिन वाला है सर, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, मतलब रवि फसल है सर। कद्दू भी रवि फसल है, गेहूं भी रवि फसल है, जबकि मूंगफली, धान, सोयाबीन, ये सब क्या है सर? मूंग की मूंगफली, धान, सोयाबीन, ये सब क्या है सर? मूंग, क्या है सर? मूंगफली, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है। इसे गर्मी के दिन में लगाएंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडलीय निम्न किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को, हेलो भाई पंकज, वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सिंपल सा प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न आज के सेट में है, काफी आसान प्रश्न है। 4 लोग जुड़े हैं, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। लोग जुड़ेगा, जुड़ेगा, धीरे धीरे जुड़ेगा, कोई नहीं, क्या कि सब फिजिकल भी करने चला जाता है ग्राउंड पे ना। पंकज का बी है, बैरोमीटर, एकदम बात सही है, बैरोमीटर हो जाएगा उत्तर। और लोग जवाब दे दीजिए तो अच्छा लगेगा। अनु कुमारी का भी बी है, सच सच में बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं सर? बैरोमीटर कहते हैं। और विद्युतधारा अमीटर होता है। तो ये सब बात है। दूसरा नंबर हो गया। तीसरा चलते हैं 1932। क्या है तीसरा सर? 1932 में महात्मा गांधी और किसके बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था? वरुण शर्मा का भी बी था उत्तर, सबका सही था उत्तर। शायद नहीं कर रहा होगा, इसका इस प्रश्न उत्तर। ये गोलमेज सम्मेलन के उपरांत उसी के संबंध में वार्तालाप हुआ। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच भूख हड़ताल कर दिए थे महात्मा गांधी, आमरण अनशन, समझे? तो फिर दोनों के बीच पुनः पैक्ट होता है, फिर चीजें सुधर जाता है। तो ये BR अम्बेडकर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये जो मिर्गी बीमारी ना, मिर्गी आ जाता है कभी कभी, मिर्गी बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए आप लोग, सभी लोग जवाब दीजिएगा। अनु कुमारी का ए, पुतुल कुमारी का ए है, मस्तिष्क, एकदम बात सही है। पंकज का भी सही है। तो जो भी लोग जुड़ेंगे सब लोग लाइक करते चलिएगा। वरुण शर्मा का भी ए है, JN आनंद का ए है, एकदम बात सही है। मस्तिष्क होगा प्रभावित। मिर्गी रोग से क्या होता है सर प्रभावित? मस्तिष्क। खांसी हो गया, थोड़ा ठंडा पानी पी लिए थे तो। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? मांडू की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, अंकरेश्वर की पहाड़ी से, या पंचमढ़ी की पहाड़ी से? काफी आसान प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न है। पंकज का आ गया उत्तर बी नंबर, और सही भी उत्तर है बी। पंचमढ़ी हिल स्टेशन तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन पंचमढ़ी से नर्मदा नहीं निकलती है।
नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। क्या हो जाएगा? वरुण शर्मा और जे.एन. आनंद का सही है बी नंबर। क्या, कहां से? अमरकंटक से निकलती है। यही नर्मदा नदी जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है और खंभात की खाड़ी में भड़ौच के पास मुहाना बनाती है। मुहाना में ये डेल्टा नहीं बनाती है, ज्वार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है? ज्वार नदमुख बनाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया है? रुपये का जो ये प्रतीक है, ऐसे वाला प्रतीक है ना जी, रुपये का ये प्रतीक कब अपनाया था? 8 में, 12 में, 11 में या 10 में? गुड इवनिंग भानु, गुड इवनिंग। स्वाति लव नेचर बी बोल रही थी। आप लोग समय के साथ नहीं आते हैं तो थोड़ा प्रश्न छूट जाता होगा आप लोग का। पुतुल का ये है, पंकज का ये है, वरुण शर्मा का ये है, अनु कुमारी का ये है। सारा प्रश्न पूछा गया है और सारा प्रश्न हम डिस्कस करवा दिए। ये भी बड़ा बात है, इस प्रश्न को भी हम दरोगा वाला सीरीज में डिस्कस करवाए थे। अनु का ये, स्वाति लव नेचर का ये, सोनू कुमार का ये। अभी तक जितना भी प्रश्न हुआ है पीछे, सारा प्रश्न को हम डिस्कस करवा चुके हैं। तो 2010 हो जाएगा, डी नंबर उत्तर हो जाएगा। एक IITian प्रोफेसर हैं, नाम है उदय कुमार। उदय कुमार कहाँ के? IIT गुवाहाटी। हाँ, IIT गुवाहाटी जो असम में स्थित है, तो IIT गुवाहाटी के ही प्रोफेसर थे डॉक्टर उदय कुमार। उन्होंने ही यह सिंबल दिया था रुपया का, और 2010 जुलाई या सितंबर से लगभग लागू है। एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, जुलाई लागू है ये रुपया का सिंबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी आसान सब प्रश्न है, सारा प्रश्न हम करवा चुके हैं। हिल पैलेस संग्रहालय कहां पर स्थित है? कई बार करवाए हम अपने प्रैक्टिस सेट में। कर्नाटक, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। सबका गलत है कोई बात नहीं, लेकिन कई बार हम 1-2 बार करवाए हैं, 2-3 बार ये करवाए थे। उदय कुमार बताए भी थे। जे.एन. आनंद का डी आ गया उत्तर, हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न भी हम करवाए हैं। जिस प्रश्न को हम करवाए हैं दोबारा जब भी आता है मेरे नज़र में, तो हमको लगता है इसको ना हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाए थे। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ पे? पुतुल का बी है। हाँ, पुतुल का सही है, वरुण शर्मा का भी सही है, पंकज का ये है, अनु कुमारी का सी है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा, केरल में। हिल पैलेस कहाँ है सर? केरल में स्थित है, बी नंबर हो जाएगा। डाटा बचा के रखेंगे क्योंकि अगला भी आएगा वीडियो। फटाफट चलते हैं। भारत में पीर बुधन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? ये प्रश्न हम नहीं करवाए हैं आज तक। पीर बुधन का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, लेकिन नहीं करवाए थे। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये आपका प्रश्न पूछा गया है, हम नहीं करवाए थे इस प्रश्न को। हाँ, झूठ काहे बोलेंगे, झूठे का। भारत में पीर बुधन मेला चलिए, वरुण शर्मा का डी आ गया, उत्तराखंड। अनु कुमार का डी है, पंकज का बी है। ए नंबर उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। एक्चुअली पीर बुधन एक संत है, मुस्लिम संत। इसी के याद में इसके मजार के सामने में अगस्त सितंबर महीना में मेला लगता है। लगभग 250 साल से लग रहा है। तो मध्य प्रदेश में लग रहा है। पीर बुधन का जहां मजार है वहीं पे लग रहा है। समझे? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश को घोषित करने का शक्ति निम्नलिखित में हम लगता है होंगे ये प्रश्न को। लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति या भारत के महान्यायवादी। सारा प्रश्न पूछा गया है। देखकर सरकार, पंकज का ए है, पंकज का रवि देख के बताया ना। वरुण शर्मा का बी है, रवि रंजन कुमार का ए है। चलिए, अनु कुमारी का सी है। चलिए हम बताते हैं, स्वाति का लव नेचर का ए है। बताते हैं अध्यादेश क्या होता है सर? एक ऐसा कानून जब संसद सत्र में ना हो उस समय कानून का जरूरत पड़े। आप जानते हैं कानून अगर कोई भी भारत में पास होगा, नया कानून, तो कैसे पास होगा सर? लोकसभा या राज्यसभा में पेश होगा, दोनों सदन में पास होगा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा दस्तखत करने के बाद ही कानून बनेगा। लेकिन अगर सदन सत्र में नहीं हो तब सर जरूरत आ गया मैटर का, तब राष्ट्रपति साहब के पास अनुच्छेद 123 में एक अधिकार है कि वो 1 2 3 मतलब स्टार्ट 1 2 3 मतलब अगर किसी लेख पे अध्यादेश मतलब राष्ट्रपति दस्तखत कर देंगे, बोलेंगे कानून है, तो ये नॉर्मल कानून की तरह चलते रहेगा। लेकिन क्या होता है जब सत्र आएगा ना,
तो फिर पास करवाना पड़ेगा, नहीं तो अध्यादेश खत्म हो जाता है। तो मैक्सिमम अध्यादेश 6 महीना तक रह सकता है। तो अध्यादेश 123 में भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन या यूएस ओपन? ऋचा कुमारी, बहुत दिन बाद ऋचा, हाँ, मद्य निषेध का फॉर्म भरी ऋचा? दीपक कुमार का ये है, मद्य निषेध का फॉर्म भरी? अभी तो कोई फॉर्म भी नहीं आया है ना जी, बिहार का चल। हाँ सर, चलिए पढ़ना एकदम कंटिन्यू पढ़ा करो। रवि कहलगांव आओ तो वहां पे आ जाना मेरे कोचिंग पे, ठीक है। रवि रंजन कुमार का सी है, लक्ष्मण का भी है, जैन आनंद का ए है, पंकज का ए है। चलिए ठीक है, समझे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ओपन है सर? तो सबसे पुराना विंबलडन है। सबसे पुराना कौन है सर? विंबलडन है। लेकिन सबसे पहले शुरू कौन होता है सर? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन शुरू होगा। लेकिन सबसे पुराना कौन है सर? विंबलडन है। अच्छा से याद रखेगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन मार दिया, हम समझ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन आप लोग क्यों मारे थे। ऑस्ट्रेलिया ओपन विंबलडन में सबसे पहले शुरू होता है, जनवरी या फरवरी महीना में, जनवरी में शुरू हो जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन। उसके बाद विंबलडन होगा, उसके बाद फ्रेंच ओपन, नहीं फ्रेंच ओपन, हाँ यूएस ओपन अंतिम में होता है, फ्रेंच ओपन होगा फिर यूएस ओपन होगा, समझे। तो ये बात क्रम में भी है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले होता है, लेकिन सबसे पुराना है विंबलडन ट्रॉफी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने की अपराध से संबंधित है? देखिए कल हम इस प्रश्न को करवाए थे और जल्दबाजी में हम धारा 314 लगवा दिए थे, लेकिन वो गलत था। धारा 313 हो जाएगा, धारा 313 होगा। एक्चुअली इसके लिए सॉरी आपको, कुछ बच्चा हमको कमेंट भी किया था, तो धारा 313 हो जाएगा। तो ये कल भी डिस्कस कर ही दिए थे, तो अब क्या डिस्कस करना है इस पे, धारा 313 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? भारी गैस सबसे कौन सी है बताइए? आपका उत्तर है, आपका ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और है रेडॉन गैस होना चाहिए। रेडॉन का स्पेलिंग गलती है। पुतुल का डी है, दीपक का बी है। एकदम साफ साफ दिख रहा है, हाँ, साफ साफ दिख रहा है कि क्या। चलिए आप लोग सही बता रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा गैस हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ये तो काफी आसान है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे भारी गैस है? रेडॉन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। लेकिन सबसे हल्का गैस पूछा जाए तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, याद रखिएगा ना। नेक्स्ट है, राज्याधिकार क्या है सर? राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? राज्याधिकार के लिए किस विरासत का अनुसरण किया था मुगलों ने? बताइए उत्तर। स्वार्जित, बताइए ऑप्शन बताइए। अनु कुमारी का डी है। नहीं 17 लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक कर दीजिएगा। लाइक किए हैं ना सब लोग? अभी आप लोग को एक सर से मिलवाएंगे हम, पुतुल कुमारी का ये, लक्ष्मण का ये है, क्योंकि केमिस्ट्री अब एनसीईआरटी केमिस्ट्री आपको पर डे मिलेगा। वीडियो एक शूट हो चुका है और वीडियो शूट होगा। स्वाति लव नेचर का ये, ऋचा कुमारी का बी है, बी नंबर ऋचा का सही है। ऋचा का, जिसका भी ये इंटर में हिस्ट्री होगा उनका सही होगा, समझे, बी नंबर हो जाएगा। इस पे कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, डाटा बचाना है हमको। 8:30 बजे क्लास लेना है, डेली कट जा रहा है। नेक्स्ट, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष, महापौर, निदेशक या राज्यपाल? सीधा सीधा दिख रहा है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है। नगर निगम का बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? एकदम आसान प्रश्न है, इतना भी आसान प्रश्न हो सकता है, सोचिए। पुतुल का बी नंबर एकदम सही है। दीपक कुमार का भी बी है। अनु कुमार ए नहीं होगा। रवि रंजन कुमार का भी है। ऋचा कुमार ए नहीं होगा। लक्ष्मण का भी है। पंकज का ये बी हो जाएगा। महापौर हो जाएगा। कौन होगा सर? महापौर होगा। महापौर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक जनन सेल होना चाहिए, जनक सेल, हाँ जनक सेल। जनक सेल की प्रकृति सही है, जनक सेल, जनक सेल की प्रकृति। बताइए उत्तर बताइए। बी नंबर, जलवायु कारक तो होबे करता है। मिट्टी का सबसे बड़ा अगर कोई कारक है तो जलवायु है। तापमान में चेंजिंग होगा मिट्टी निर्माण क्रिया में,
तो जलवायु कारक सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। यहां पूछ रहा है नहीं है, बी नंबर तो होगा ही नहीं। कार्बनिक सामग्री की भूमिका एकदम ये सही है बात, जलवायु कारक एकदम सही बात है। जनक शैल की प्रकृति कैसी है वो उस पर भी डिपेंड करेगा, तो वो कार्बनिक सामग्री की भूमिका ये आपका नहीं हो जाएगा। सी नंबर आपका उत्तर होना चाहिए था, सी नंबर। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम था। अलाउद्दीन खिलजी से सैन्य विभाग का स्थापना देखते करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, वाईटी किंग, भाई सब्सक्राइब कर देना हूं जो लोग जुड़ेगा पहले। बंगाल है, सिंध है, मैसूर है, सीरी है, सीधा सीधा दिख रहा है। डी नंबर ऋचा कुमारी का सही उत्तर आ गया, सीरी हो जाएगा। समझे? ये पेमेंट पे रखे थे किसको? सैनिक को। और घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अनु कुमारी का भी डी है, लक्ष्मण का डी है, एकदम बात सही है, बात सही है। 16 नंबर हो गया, 17 नंबर चलते हैं, पूरा स्पीड में चलते हैं। द गोल्डन वोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखा है होना चाहिए था, किसने लिखा? द गोल्डन, ठीक है, लिखी है। द गोल्डन वोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सत्यजीत रे, मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या आर के नारायण। 17 का सी, ये सब तो याद होना चाहिए आपको। जनरल कमीशन में ये सब भी याद नहीं रहेगा तो फिर रहेगा क्या? पंकज का है, अनुकुमारी का सी है, स्वाति का डी है, शकील अहमद, रोमी खातून अब बाद में आते हैं। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्या है सर? सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को, हाँ सूफी होना चाहिए था। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपने खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? स्तूप, धर्मशालाएं, दरगाह या धर्मस्थल, क्या कहा जाता था? सूफी लोग जो भी, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती सब हैं, ये जहां पे सभा का आयोजन करते थे उस स्थल को क्या कहा जाता? स्तूप। स्तूप तो बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है भाई, स्तूप कैसे होगा? लक्ष्मण, रूपाराज का सी है, वरुण शर्मा का बी है, पंकज का सी है, अनुकुमारी का सी है, भानु का सी है, स्वाति लव नेचर का सी है, लक्ष्मण का सी है, शकील अहमद का ये है। एकदम क्या हुआ भाई? उस जगह को क्या कहा जाता है? उस जगह को कहा जाता है आपका धर्मशाला कहा जाता है। ये था आज का एसएससी जीडी का प्रश्न। 18 प्रश्न, टोटल 17 प्रश्न था, बाकी करंट अफेयर से पूछा गया था। 2021 में जो एग्जाम हुआ था वही सारा प्रश्न था, ज्यादा डिस्कस तो नहीं किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए मिलते हैं फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ 8:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए बाय बाय सबको, बाय। आपका एंट्री नहीं